चलिए दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे औरंगज़ेब के बारे में। और औरंगज़ेब का मैंने आपको बताया था वाइफ का नाम था रबिया उद दौरा। रबिया उद दौरा, ठीक है। और इसने अपनी वाइफ के लिए क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा। ये आपको याद रखना है, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगज़ेब ने बनवाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकती है, ठीक है बच्चों। तीसरी चीज़ आपको ये याद रखना है, जो किताब है जो औरंगज़ेब ने लिखी थी उसका नाम है रक्कत ए आलमगीरी। रक्कत ए आलमगिरी। रक्कत है आलमगिरी, ठीक है बच्चों। और ये आपको मैंने बता दिया, इसका टॉम कहाँ है? दौलताबाद में है। इसका टॉम कहाँ है बच्चों? दौलताबाद में है। और औरंगज़ेब किसका बच्चा था? मुमताज़ एंड शाहजहाँ। ये इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है कि औरंगज़ेब वॉज द सन ऑफ मुमताज़ एंड शाहजहाँ, ठीक है। इसने नाइन सिख गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट किया था। और इसको दरवेश या फिर जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। और इसने फॉरवर्ड किया था, क्या क्या फॉरवर्ड किया था? सबसे पहले इसने जजिया को तो उसने लगाया था, इम्पोज किया था, री इम्पोज किया था। सती को इसने फॉरवर्ड किया था। इसके कोर्ट में आप म्यूज़िक म्यूज़िक को इसने बंद करा दिया था अपने कोर्ट में। ये भी आपको याद रखना है। किसने बंद कराया था? औरंगज़ेब ने बंद करा दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है। किससे रिलेटेड? औरंगज़ेब से रिलेटेड। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो डिक्लाइन होने के क्या क्या रीज़न रहे? सबसे पहला रीज़न रहा है वीक एंड इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर्स आफ्टर औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बाद जो भी रूलर्स वगैरह आए बहुत ज़्यादा वीक थे और वो रूल नहीं कर पाए। वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, फैक्शनलिज्म बन गया अमंग द नोबिलिटी एंड द जागीरदारी क्राइसिस भी आई। क्योंकि आपने देखा था कि शाहजहाँ के बाद जैसे उसकी तबीयत ख़राब होने लगी तो उसके बच्चों में, उन औरंगज़ेब के भाइयों में, औरंगज़ेब हो गया, दारा शिकोह हो गया और बाकी इनके जो भी भाई थे उनके बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगे थे, ठीक है। और राइज ऑफ रीजनल पावर लाइक द मराठाज, अवध, हैदराबाद, बंगाल एंड मैसूर वर ऑल्सो द रीज़न फॉर मेकिंग द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ मुगल्स वीक। काफ़ी फॉरेन इन्वेजन्स हुए, लाइक नादिर शाह का इन्वेजन जो आप अभी पढ़ेंगे 1739 में हुआ था। एंड देन अब्दाली का अहमद शाह अब्दाली ने जो किया था 1761 में, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कहीं ना कहीं उसके बाद भी मुगल एम्पायर की प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा कम हुई। फिर ब्रिटिशर्स ऑलरेडी इंडिया में आ चुके थे। तो ये सारे रीजन्स थे कुछ जो कि डिक्लाइन दिखाता है किसका? मुगल पीरियड का। कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ रिलीजियस पॉलिसीज़। तो सबसे पहले इन 1659 दे फॉरबिड द इंस्क्रिप्शन ऑफ कालमा ऑन कॉइन्स, बैंड नौरोज फेस्टिवल एंड अपॉइंटेड मुहतासिब। किसने करा था ये औरंगज़ेब ने किया था। किसने किया था बच्चों? औरंगज़ेब ने, ठीक है। उसके बाद सती पे इसने बैन किया था 1663 में। बैन ऑन हिंदू फेस्टिवल्स पे इसने बैन किया था। ज़रोखा दर्शन या फिर फॉरबिड म्यूजिक इन द कोर्ट। ज़रोखा दर्शन बच्चों क्या होता है? ज़रोखा दर्शन वो होता है जब जो एम्परर होता है, जैसे औरंगज़ेब वॉज द रूलर, तो ये क्या करता है? जनता के बीच आता है, मतलब अपने फोर्ट से बाहर आता था और लोगों को दिखाता था, दर्शन देता था। तो ये ज़रोखा दर्शन इसने बैन करवाया था, ठीक है। तूलादान, तूलादान भी इसने बैन करा दिया था। तूलादान में ये होता था कि तोला जाता था। किसको तोला जाता था? एम्पायर को तौल के, अब इक्विवेलेंट टू द सोना ही रखा जाता होगा, ठीक है। तो वो इसने बैन कराया था तूलादान। री इंट्रोड्यूस करवाया था इसने जजिया 1679 के आसपास। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज करेंगे रिलेटेड टू द औरंगजेब एंड देन वी विल डिस्कस लेटर मुगल्स। इन विच ईयर डिड औरंगजेब डिफीट दारा शिकोह एट द डिसाइसिव बैटल ऑफ सामूगढ़। तो सामूगढ़ के कौन से बैटल में उसको हराया था? तो 1658 में। और औरंगजेब का टाइम पीरियड क्या था? 1658 से 1707। ये आपको याद रखना है। What title did औरंगजेब assume after his victory in the war of succession? तो वॉर ऑफ सक्सेशन में कौन कौन से युद्ध हुए? धारमत का युद्ध हुआ, ठीक है, समूहगढ़ का युद्ध हुआ और देवरिया का युद्ध हुआ। डिसाइसिव बैटल कौन था समूहगढ़ का? 1658 में। किसके खिलाफ? दारा शिकोह के खिलाफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। और क्या टाइटल इसने लिया था? आलमगीर का टाइटल लिया था, ठीक है। इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। किसको? औरंगजेब को। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। विश्व गुरु डिड औरंगजेब कैप्चर एंड एग्जीक्यूट इन 1675 में। तो इसने नाइन्थ सिख गुरु कौन थे वो? गुरु तेग बहादुर। गुरु
तेग बहादुर को इसने एग्जीक्यूट किया था। गुरु अर्जन देव को किसने एग्जीक्यूट किया था? तो वो था जहांगीर। किसने किया था? जहांगीर, जो कि 5th सिख गुरु थे, गुरु अर्जन देव। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? 10th सिख गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। किससे लड़ने के लिए? मुगल से। गुरु नानक फर्स्ट सिख गुरु थे, गुरु नानक फर्स्ट सिख गुरु थे, और ये निर्गुण संत थे। ये आपको याद रखना है, निर्गुण संत थे, ठीक है। लंगर की शुरुआत किसने करी थी? लंगर की शुरुआत गुरु नानक ने करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये भी याद रखना है। लंगर की शुरुआत किसने करी थी? गुरु नानक ने की थी। हु वॉज द मोस्ट पावरफुल मराठा किंग एंड द मेजर ओपोनेंट ऑफ औरंगजेब? तो मोस्ट पावरफुल कौन था उस समय मराठाज में? तो आपने ये पढ़ा मेरे से अभी कि 1664 के आसपास से 1680 के बीच शिवाजी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, तो शिवाजी इज़ द राइट आंसर। संभाजी को किसने एग्जीक्यूट किया था? तो ये औरंगजेब ने एग्जीक्यूट किया था। किसने एग्जीक्यूट किया था? औरंगजेब ने, ठीक है। शिवाजी 1664 से 1680 के बीच में रहे और इसको कैप्चर कर लिया था। किसने? औरंगजेब ने कैप्चर किया था, और इन्हें 1674 में इसी के आसपास इसने शिवाजी ने क्या घोषित किया था? इंडिपेंडेंस घोषित किया था। तो महान शिवाजी कौन से रीजन से थे? पूनक रीजन से, और काफ़ी साम्राज्य इन्होंने बना लिया था, बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय, ठीक है। इन विच रीजन डेड औरंगजेब फोकस हिज मिलिट्री कैंपेन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 23 ईयर्स? तो पहले 23 ईयर्स उसने नॉर्थ इंडिया पे फोकस किया था। देन उसके बाद वो किस साइड चला गया? साउथ साइड, और बाकी का टाइम पीरियड उसने डेक्कन में बिताया। कहाँ पे बच्चों? डेक्कन में, ठीक है। इसकी डेथ हो जाती है 1707 में अहमदनगर में। कहाँ बेटा? अहमदनगर। इसका जो टॉम्ब इसका कहाँ है? दौलताबाद। इसने क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा क्या बनवाया था बच्चों? बीबी का मकबरा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड। व्हेन वॉज शिवाजी इम्प्रेजेंट बाय औरंगजेब लेडिंग टू हिज सब्सिक्वेंट एस्केप एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? तो 1674, जैसा मैंने आपको बताया कि 1674 में इन्होंने घोषित किया था, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। वेयर वॉज औरंगजेब बरीड आफ्टर हिज डेथ इन 1707? तो कहाँ पे इसको बरी करा गया था? खुलदाबाद, दौलताबाद में जो पड़ता है। व्हाट पॉलिसी डिड औरंगजेब री इंट्रोड्यूस इन 1679? तो 1679 में जो री इंट्रोड्यूस किया था इसने, जजिया को री इंट्रोड्यूस किया था। जजिया क्या था बच्चों? टैक्स था, ठीक है, टैक्स था नॉन मुस्लिम्स पर। जो भी नॉन मुस्लिम होंगे उन पे टैक्स लगता था, जजिया कर। सती को उसने बैन कराया था, नौरोज फेस्टिवल उसने बैन कराया, तुलादान उसने बैन कराया था। बट मेजर इवेंट मार्क द पिनाकल ऑफ मुगल कॉन्क्वेस्ट ड्यूरिंग औरंगजेब्स रीन? तो औरंगजेब ने क्या क्या किया था? मेजर इवेंट इन द पिनाकल ऑफ द, तो आप ये कह सकते हैं ताजमहल तो इनके समय बना नहीं, ठीक है। कैप्चर ऑफ तेग बहादुर, एग्जीक्यूशन ऑफ सांबाजी, एनेक्सेशन ऑफ, आप ये कह सकते हो कि मुगल कॉन्क्वेस्ट में तो एनेक्सेशन ऑफ बीजापुर जो हुआ बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें ऑप्शंस मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि एक्सिक्यूशन ऑफ सांबाजी भी हुआ था औरंगजेब के समय ही, और कैप्चर ऑफ तेग बहादुर भी हुआ था। लेकिन आंसर कहीं ना कहीं आप मार के आएंगे एनेक्सेशन ऑफ बीजापुर। बीजापुर को इसने एनेक्स किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुरु तेग बहादुर को तो इसने मारा ही था, लेकिन जो अगर ये कहा जाए कि मुगल कॉन्क्वेस्ट में, तो बीजापुर को इसने कब कैप्चर किया था ये मैं आपको बता देता हूँ, 1686। बीजापुर को इसने 1686 AD के आसपास किया था, ठीक है। और बीजापुर के साथ साथ इसने गोलकोंडा को भी कैप्चर किया था, गोलकोंडा 1686 1687। ये आपको याद रखना है। किसने? औरंगजेब ने। व्हाट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब्स रूल? तो औरंगजेब के रूल के बाद क्या रीज़न थे? स्ट्रॉन्ग सक्सेसर्स तो होने थे नहीं, रीजनल स्टेबिलिटी, फॉरेन सपोर्ट, वॉर ऑफ सक्सेशन एंड राइज ऑफ रीजनल पावर, यही राइट आंसर है, ठीक है बच्चों, डिक्लाइन होने का। चलिए अब हम लेटर मुगल्स को कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो जो मैं आपको बताऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वही आप नोट करेंगे, एंड आपके एग्जाम में उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेटर मुगल से खास करके, ये आप याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए अब हमारा आता है लेटर मुगल में बहादुर शाह द वन। तो बहादुर शाह फर्स्ट था और 1707 से 1712 के बीच में ये रूल करता है। इसका ओरिजिनल नाम क्या था बच्चों? मुअज़्ज़म। इसका ओरिजिनल नाम था मुअज़्ज़म। इसको टाइटल मिला था शाह बेखबर, क्योंकि ये जो भी पॉलिसीज थे या अफेयर्स थे उनसे ये बेखबर रहता था, तो इसको क्या टाइटल दे दिया गया था? शाह बेखबर। इसने शुरुआत से ही क्योंकि औरंगज़ेब के बाद जब ये बनता है तो बेटा बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहती है एम्पायर में, तो ये फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाता है। किसके साथ? फ्रेंडली रहता है मराठास के साथ, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाता है मराठास के साथ और राजपूत के साथ, जो कि इसके पिताजी थे औरंगज़ेब, उन्होंने पूरा बिगाड़ के रख दिया था। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। फिर आता है हमारे पास जहांदर शाह। जहांदर शाह 1712 से 1713 के बीच में रहता है, ठीक है। और इसको ये बनता कैसे है, किसकी मदद से? जुल्फ़िकार खान की मदद से ये एम्पायर संभालता है। जुल्फ़िकार खान कौन था? इसका वज़ीर था। कौन था बच्चों? इसका वज़ूर था, वज़ीर। और इसने क्या किया था? इसने जजिया को एबॉलिश कराया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जजिया को एबॉलिश किसने किया लेटर मुगल्स में? जहांदर शाह ने, जो कि औरंगज़ेब ने री इम्पोज किया था, ठीक है। और एक चीज़ और, लाल कौर, लाल कौर करके प्रोस्टिट्यूट जो थी वो किसके टाइम पीरियड में थी, जो काफ़ी पॉपुलर हो गई थी? तो वो थी जहांदर शाह के समय में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फ़ारुख शियार, फ़ारुख शियार ने थ्रोन किसकी मदद से पाया था? सैयद ब्रदर्स की मदद से। अब्दुल्ला खान और हुसैन खान। अब्दुल्ला खान कौन था? वज़ीर था इसका, वज़ीर। और हुसैन खान कौन था? सेनापति। कौन था बच्चों? सेनापति। ये आपको दोनों चीज़ याद रखनी है फ़ारुख शियार के बारे में। फ़ारुख शियार के बारे में एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि इसने, फ़ारुख शियार ने बंदा बहादुर, किसको बेटा? वन सेकेंड, किसको बेटा? बंदा बहादुर, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर को किसने एग्जीक्यूट कराया था? फ़ारुख शियार ने। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फ़ारुख शियार ने बंदा बहादुर को क्या करवाया था? एग्जीक्यूट करवाया था। और 1717 के आसपास बेटा इसने, 1717, तो ये फ़ारुख शियार ही था जिसने क्या दिया था? गोल्डन फरमान दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने दिया था गोल्डन फरमान? गोल्डन फरमान देने का काम किसने किया था? मैं आपको ये आगे पढ़ाऊँगा जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ रहे होंगे। गोल्डन फरमान किसने दिया था 1717 में? तो ये दिया था फ़ारुख शियार ने, ठीक है, फ़ारुख शियार ने। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बारे में देखते हैं। ये काफ़ी टाइम तक रहता है, 1719 से 1748 के बीच में, ठीक है। और इसी के समय पे नादिर शाह ने अटैक किया था। किसने बेटा अटैक किया था इंडिया पे? नादिर शाह ने 1738 से 1739 के बीच में। और तख्त तौस को लेके चला गया था, ठीक है। अपने साथ तख्त तौस को ले गया। पीकॉक, जो कि क्या था बेटा? वो पीकॉक थ्रोन था, ठीक है। और कोहिनूर को भी ये लेके चला गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड इन 1739 में बेटा बैटल ऑफ करनाल में क्या करता है ये नादिर शाह? डिफीट करता है। किसको डिफीट करता है? मोहम्मद शाह को। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसका टाइटल क्या था बच्चों? इसका टाइटल था रंगीला टाइटल। बैटल ऑफ करनाल में इसने किसको हराया था? मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था। मोहम्मद शाह रंगीला को इसने हराया था। किसने हराया था? नादिर शाह ने हराया था। ये बच्चों आपको याद रखना है। देन आता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कौन से पीरियड में आया था? अहमद शाह के पीरियड में आया था, जो कि मुगल एम्पायर था। अहमद शाह 1748 से 1754 के बीच में, 1748 से 1754 के बीच में अहमद शाह अब्दाली 1761 में आया था। कब आया था बेटा? 1761 में। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये आपको इंपॉर्टेंट है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था? थर्ड
बैटल ऑफ पानीपत ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठास के बीच में, ठीक है, मराठास के बीच में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। देन आता है कुछ टाइम पीरियड के लिए आलमगीर, जो कि अहमद शाह को ऑक्यूपाई कर लेता है किसको, दिल्ली को, और मराठास लेटर प्लंडर्ड ऑल्सो दिल्ली ड्यूरिंग हिज पीरियड। तो कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है इसमें। मूविंग फॉरवर्ड टू शाह आलम द सेकंड। शाह आलम द सेकंड जो था उसका ओरिजिनल नेम क्या था बेटा, ये आपको याद रखना पहले, अली गौहर। शाह आलम सेकंड के दूसरा नाम क्या था, अली गौहर। अली गौहर किसका नाम था, शाह आलम सेकंड का नाम था, ठीक है। और ये देखा जाए तो शाह आलम के समय हुआ था 1761 में, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बेटा वो शाह आलम सेकंड के समय हुआ था, वहाँ मैंने अभी आपको बता दिया। क्योंकि 1759 से 1806। तो अहमद शाह अब्दाली जनरल ऑफ मार्च टुवर्ड्स दिल्ली लीडिंग टू सेसेशन ऑफ पंजाब। ओके, पंजाब और मुल्तान को इसने कैप्चर कर लिया था किस समय, 1748 से 1754 के बीच में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है वो 1761 में होता है, 1761 में शाह आलम द सेकंड के समय, ये आपको याद रखना क्योंकि टाइम पीरियड 1759 से 1806 के था, किसका था, शाह आलम द सेकंड का था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और 1757 में जो इम्पोर्टेंट बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, वो किसके समय हुआ, ये भी शाह आलम द सेकंड के समय हुआ। 1764 जो बैटल ऑफ प्लासे और बैटल ऑफ बक्सर, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, 1757 में बैटल ऑफ प्लासे, किसके बीच हुआ दोनों बैटल, ये ब्रिटिशर्स और जो भी नेम थे वो आगे आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने कवर करा के रखा ही है। तो ये हुआ था किसके समय पे, शाह आलम द सेकंड के समय हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ, ये पेपर में तो नहीं आएगा लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि शाह आलम द सेकंड को अंधा किसने किया था, गुलाम कादिर ने। किसने किया था बच्चों, गुलाम कादिर ने। किसने किया था अंधा, गुलाम कादिर ने अंधा किया था, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू अकबर द सेकंड। अकबर द सेकंड 1806 से 1837 रहता है। ही वॉज अ पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देन लास्ट मुगल रूलर जो आता है बेटा वो था बहादुर शाह द सेकंड, ठीक है। इसने टाइटल क्या लिया था, इसका निक नेम था ये जाफ़र, ठीक है, क्या नाम था, जाफ़र, ये आपको याद रखना है, इसलिए बहादुर शाह जाफ़र कहा जाता है इनको, निकनेम। 1837 से 1857 के बीच में रहता है और 1857 का जो रिवॉल्ट होता है ये इसी के दौरान होता है और इसको डिपोर्ट कर दिया गया था कहाँ पर, रंगून बर्मा में, जहाँ पे इसकी मौत हो जाती है 1862 के आसपास। तो ये हमने सारा कवर कर लिया बेटा क्या, लेटर मुगल्स के बारे में। नाउ वी विल सी क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन थे मुग़ल एम्पायर के। तो मुग़ल एम्पायर को अगर देखा जाए कैसे बांटा गया था, सूबाज में, देन उसके बाद आता है सरकार, देन उसके बाद आता है परगना, देन उसके बाद आता है ग्राम। ये 4 पार्ट्स में बांटा गया था। और अदर टेरिटरी यूनियंस में खालिसा हो गया जो कि रॉयल लैंड हुआ करता था, जागीर जो कि ऑटोनोमस राज्य हुआ करते थे, इनाम जो गिफ्ट दिए जाते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चारों आपको मैंने बता दिया। अकबर इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम विच इंक्लूडेड जात एंड सवर, ये आपको याद रखना है, जात एंड सवर। सवर क्या होता था, नंबर ऑफ हॉर्समैन, कितने हॉर्समैन हैं जो चलाने वाले हैं। जात क्या होता था, पर्सनल रैंक होती थी, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम भी अकबर के समय पे आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़। कौन सा अकबर, अकबर द ग्रेट जो कि फर्स्ट अकबर था, ठीक है, हुमायूं का बेटा। वेरियस मेथड्स ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन सच एज, रिवेन्यू कलेक्शन के लिए क्या क्या मेथड थे, कांकूट, राय, जब्ती। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यही पूछा जाएगा कि कांकूट, राय, जब्ती क्या थे, तो ये रिवेन्यू कलेक्शन के मेथड से। ये सीयूईटी का एग्जाम बेटा आप देने जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं है, मोस्टली इससे डीप में आपको मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको जान लीजिए कि हाँ ये क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन के मेथड्स हैं। जागीरदारी सिस्टम इन्वॉल्व असाइनिंग लैंड प्रोपोर्शनेट टू द जागीरदारी सैलरी, द डिक्लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्रीगेरियन क्राइसिस। अब कुछ मुगल कल्चर एंड उनके आर्किटेक्चर के बारे में हम देख लेते हैं। बाबर ने 2 मॉस्क बनवाए थे, एक पानीपत में बनवाया था, एक रोहिला खंड में बनवाया था। हुमायूं का टॉम्ब, उसकी विडो वाइफ क्या नाम था उनका, बेगा बेगम, ठीक है, बीगा बेगम या हाजू बेगम भी कहा जाता है, हाजी बेगम भी उनको कहा जाता है, ठीक है, विडो वाइफ थी। फतेहपुर सीकरी इंक्लूड्स 5 महल है वहाँ पर, सलीम किश्ती की टॉम्ब है एंड अदर स्ट्रक्चर्स है। किसने बनवाया था, अकबर ने। अकबर बिगेन हिज टॉम्ब में सिकंदराबाद, लेटर कंप्लीटेड बाय जहांगीर ने इसको कंप्लीट कराया था। शाहजहां ने क्या क्या बिल्ड करा, रेड फोर्ट,
ताजमहल, जामा मस्जिद, तीनों आपको याद रखना है। नूरजहां ने इतिमद उद दौला या फिर मिर्ज़ा गियास बेग का टॉम बनवाया था, जो कि इसके पिताजी थे। जहांगीर इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ मार्बल एंड बिल्ट मोती मस्जिद एट लाहौर। तो मोती मस्जिद लाहौर में किसने बनवाई थी? जहांगीर ने बनवाई थी। और मोती मस्जिद एक और शाहजहां ने भी बनवाई थी, ठीक है, शाहजहांबाद में। रेड फोर्ट मोती मस्जिद जो यहाँ दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। औरंगजेब एसोसिएटेड मॉन्यूमेंट इज, जो बीबी का मकबरा, ये किसने बनाया था? औरंगजेब ने, औरंगाबाद में। नोटेबल पेंटर्स जो भी मुगल पीरियड में रहे, तो हुमायूं के समय कौन था? पहला आपको याद रखना है अब्दुस सामद, ठीक है बच्चों। और एक और नाम आता है मीर सैयद अली। ये दो नाम किसके समय थे? हुमायूं के समय में थे। देन आता है आपके पास अकबर के कोर्ट में दशवंत, और एक और आता है बसवान। जहांगीर मैंने आपको पहले भी कवर कराया था, वेरी इंपॉर्टेंट। तीन नाम आते हैं अब्दुल हसन। देन दूसरा आता है उस्ताद मंसूर। और तीसरा आता है बिशन दास। ये तीनों को याद रखना है, अब्दुल हसन, मंसूर, बिशन दास, ठीक है। हसन, मंसूर, बिशन दास तीनों किसके समय पे? जहांगीर के समय पे। अकबर के समय पे दशवंत और बसवान। और हुमायूं के समय पे मीर सैयद अली और अब्दुस सामद। चलिए अब लेटर मुगल्स के और जो भी इंपॉर्टेंट और कुछ क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द 1857? बहादुर शाह द सेकंड, ये आपको याद रखना, बहादुर शाह द सेकंड। बहादुर शाह फर्स्ट कौन था? औरंगजेब के बाद जो रूलर आता है उसका नाम बहादुर शाह फर्स्ट था। विच रूलर एबॉलिश्ड जजिया ड्यूरिंग हिज रीन? किसने एबॉलिश किया था? तो जहांदर शाह ने किया था। किसने किया था बच्चों? इन ऑप्शंस के हिसाब से जहांदर शाह ने किया था। What significant event marked the decline of Mughals during the मोहम्मद शाहज reign? तो मोहम्मद शाहज रंगीला जो था उसके समय पे ऐसा क्या हुआ था जो कि डिक्लाइन का कारण बना? तो ये आपको याद रखना है, नादिर शाह की जो रेड हुई थी वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुई थी, जिसने पीकॉक थ्रोन ले गया और बहुत ज़्यादा मतलब प्लंडर किया दिल्ली को। हु वॉज द मुगल एम्पायर डिपोर्टेड टू रंगून बर्मा आफ्टर 1857 रिवॉल्ट? तो ये कौन था? बहादुर शाह सेकंड था। विच आर्किटेक्चरल मार्वल इज एसोसिएटेड विद शाहजहां ने क्या क्या बनवाया? तो शाहजहां ने रेड फोर्ट बनवाया, ताजमहल बनवाया। तो ये दो चीज़ें बनवाई थी। ये बच्चों फतेहपुर सीकरी और हुमायूं का टॉम दोनों अकबर के समय बना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इसमें ऑप्शंस में थोड़ा प्रॉब्लम है। रेड फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद, ये तीन चीज़ कहीं ना कहीं किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। उसके बाद फतेहपुर सीकरी, हुमायूं, टॉब, ये सब किसने बनवाया था? अकबर ने। हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? तो वो कौन था? अकबर था जिसने मनसबदारी सिस्टम लाया था। विच मुगल रूलर लेड द फाउंडेशन ऑफ शाहजहांबाद नाम से ही पता लग रहा है, ओल्ड दिल्ली आज की जो है वो किसने बनाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। तो चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए आपको समझ आया होगा। हमने पूरा मुगल्स कंप्लीट कर लिया है। हमने पहले देखा अर्ली मुगल्स, ठीक है। अर्ली मुगल्स में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रूलर रहा औरंगज़ेब, वो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट करा। एंड देन पूरा लेटर मुगल्स को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे बैचेस से जुड़ना है देन यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन दिस, वी विल इन्फॉर्म यू ऑल अबाउट आवर कोर्सेज। और सामर्थ्य बैच इज़ ऑन, ठीक है बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है। अगर आपको एडमिशन लेना है देन यू कैन डेफिनेटली टेक द एडमिशंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे।